इस दुनिया में लाखों दिल हैं जो सुकून ढूंढते हैं, मगर सुकून उनको मिलता है जो अल्लाह को पा लेते हैं। और अल्लाह तक पहुंचने का रास्ता हमें जिसने बताया वो है सुल्तानुल औलिया गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह। आइए सुनते हैं उनकी तालीम जो दिल को रोशन कर दे और रूह को जिंदा कर दे। रूहानी रास्तों पर चलने वाले अहले दिल के लिए सबसे पहली मंजिल नफ्स की पहचान है, क्योंकि जब तक इंसान अपने नफ्स को नहीं समझता तब तक उसे अपने रब की पहचान भी नहीं होती। गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जिसने अपने नफ्स को पहचान लिया उसने अपने रब को पहचान लिया। नफ्स वह पर्दा है जो दिल और हक के दरमियान खड़ा होता है। वही इंसान को घमंड में डालता है, वही हवस की आग जलाता है, वही रिया का झर भरता है। नफ्स वह आवाज है जो कान में कहती है मैं हूं, और यही मैं इंसान को उसके रब से दूर करती है। गौसे आजम फरमाते हैं, नफ्स वह दुश्मन है जो तेरे अंदर पैदा हुआ और तेरे साथ ही मरेगा। जब तक यह जिंदा है रूह को चैन नहीं मिलेगा। एक बार एक शागिर्द ने अर्ज की, हुजूर इबादत करता हूं मगर दिल में सुकून महसूस नहीं होता। हजरत ने फरमाया, क्योंकि नफ्स अभी जिंदा है। जब तक नफ्स जिंदा है इबादत सिर्फ जिस्म की हरकत है, दिल की नहीं। जब नफ्स मरता है तब रूह सजदा करती है। नफ्स को मारना तलवार से नहीं रियाजत से होता है। कम खाना, कम सोना, कम बोलना, यही उसके खिलाफ जिहाद है। हजरत फरमाते हैं, जब नफ्स कमजोर होता है तब दिल जिंदा होता है, और जब दिल जिंदा होता है तब रूह को परवाज मिलती है। नफ्स की पहचान मुश्किल है क्योंकि वह अपने आप को नेक बनाकर पेश करता है। वह इंसान को यह वहम देता है कि वह खैर कर रहा है, जबकि वह रिया में गिरा होता है। गौसे आजम फरमाते हैं, नफ्स कभी जाहिरा तौर पर गुनाह नहीं कराता, वह अमल में झर मिलाता है। जो रिया करता है वह नफ्स का कैदी है। इसीलिए हजरत अपने मुरीदों से फरमाया करते थे, नफ्स से जंग करो जैसे कोई मुजाहिद दुश्मन से करता है, जब तक वह सर न झुका दे। रिवायत है कि हजरत ने एक मजलिस में फरमाया, हमने बहुत जंगें लड़ी मगर सबसे बड़ी जंग अपने नफ्स से लड़ी। जब हमने अपने अंदर के फिरौन को मार डाला तभी अल्लाह ने हमें अपनी पहचान दी। ये जंग आसान नहीं होती। नफ्स बार बार उठ खड़ा होता है, इबादत में भी घमंड भर देता है, तकल्लुफ में रिया डाल देता है, और तौबा के बाद भी फुसलाता है कि थोड़ी मोहलत और ले ले। गौसे आजम फरमाते हैं, नफ्स और शैतान दो शिकारी हैं, जो इनके पंजों से निकल गया वही अल्लाह का महबूब बना। हजरत फरमाते हैं, अगर नफ्स से जीत चाहते हो तो 3 हथियार इस्तेमाल करो, खामोशी, भूख और तन्हाई। खामोशी जुबान की रियाजत है, भूख जिस्म की रियाजत और तन्हाई दिल की रियाजत। इन तीनों से नफ्स की जड़ कट जाती है और रूह रोशनी में नहाती है। किसी ने दरबार ए गौस में अर्ज किया, हुजूर क्या नफ्स कभी मर जाता है? हजरत ने फरमाया, मरता नहीं मगर झुक जाता है। जैसे कोई जंगली घोड़ा तालीम से मुता हो जाता है, वैसे नफ्स भी रियाजत से फरमाबरदार बन जाता है। फिर फरमाया, जब नफ्स मुता हो जाए तो अल्लाह तेरा मालिक बन जाता है। गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी खुद सब्र और नफ्स के खिलाफ जिहाद का नूर थी। कई कई दिन तक सिर्फ पानी या खजूर पर गुजारते, और जब कोई मुसाफिर या गरीब आता तो वो खजूर भी उसे दे देते। किसी ने पूछा, हुजूर पेट की भूख कैसे बर्दाश्त होती है? हजरत ने मुस्कुराकर फरमाया, जब दिल अल्लाह के जिक्र से भर जाए तो जिस्म की भूख का एहसास मिट जाता है। ये वही मुकाम है जहां सूफी को नफ्स की आवाज सुनाई नहीं देती, बल्कि दिल में सिर्फ एक आवाज गूंजती है, ला इलाहा इल्लल्लाह। गौसे आजम फरमाते हैं, नफ्स तेरे अंदर का फिरौन है। जब तक मैं जिंदा है अल्लाह की पहचान नामुमकिन है, और जब मैं मर जाए तो हूं का नूर दिल में उतर आता है। इसीलिए औलिया फरमाते हैं, असल सूफी वह नहीं जो जाहिर में रियाजत करे या लोगों के सामने इबादत दिखाए, बल्कि वह है जिसने अपने नफ्स को मिटा दिया और अपने रब को जिंदा कर लिया, जिसके दिल में अब कोई आरजू नहीं सिवाय अपने माबूद की रजा के। गौसे आजम का इरशाद है, जब बंदे का नफ्स मर जाता है तो उसका दिल अल्लाह के नूर से भर जाता है। फिर वह नजर नहीं देखती, अल्लाह दिखाता है। वह जुबान नहीं बोलती, अल्लाह बोलता है। वह चलता नहीं बल्कि हक उसे चला रहा होता है। यही है नफ्स की पहचान और उस पर काबू की हकीकत।
यह मंजिल वही हासिल कर सकता है जिसका दिल साफ, इरादा पाक और निगाह सिर्फ अल्लाह पर हो। जिसने नफ्स को कैद किया उसने दुनिया को जीत लिया। जिसने नफ्स को आजाद किया वह खुद कैद में चला गया। और यही हकीकी सूफी तालीम है। नफ्स की मौत, रूह की जिंदगी और दिल की रोशनी। जिस दिल में नफ्स का साया मिट गया उस दिल पर रहमत उतर आई। वह दिल अब अल्लाह का घर बन गया। रूहानी राह के मुसाफिर के लिए सबसे ऊंची मंजिल तवक्कुल है। तवक्कुल का मतलब यह नहीं कि बंदे ने कोशिश छोड़ दी, बल्कि यह कि दिल का यकीन सिर्फ एक पर टिक गया, अल्लाह ताला पर। गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जब बंदे का यकीन अल्लाह पर पूरा हो जाता है तब उसके सीने में दुनिया की फिक्र नहीं रह जाती। वह जमीन पर चलता है मगर दिल आसमानों में होता है। तवक्कुल इंसान की रूह का सुकून है। यह वह हाल है जब दिल में खौफ नहीं रहता, उम्मीद का दरवाजा बंद नहीं होता और हर हाल में यकीन रहता है कि जो होगा मेरे रब की रहमत से होगा। गौसे आजम फरमाते हैं, जिसे तवक्कुल हासिल हो गया उसे रिज्क की तलाश की नहीं बल्कि शुक्र की फिक्र होती है। एक बार किसी शख्स ने अर्ज किया, हुजूर, हम रोजी के लिए बहुत दौड़ते हैं फिर भी तंगी रहती है। हजरत ने मुस्कुराकर फरमाया, क्योंकि दौड़ अल्लाह की तरफ नहीं दुनिया की तरफ है। जब रिज्क देने वाला अल्लाह है तो दौड़ बंदे को अपने रब की तरफ करनी चाहिए, न कि बाजार की तरफ। फिर हजरत ने फरमाया, तवक्कुल यह है कि जब तेरे पास कुछ न रहे तब भी तेरे दिल में खौफ ना आए, और जब सब कुछ मिल जाए तब भी तेरे सीने में घमंड न आए। यानी तवक्कुल दोनों हालात में बराबर है, नेमत में भी, तंगी में भी। एक बार किसी गरीब दरवेश ने हजरत से पूछा, हुजूर, अल्लाह पर भरोसा कैसे पैदा हो? हजरत ने फरमाया, जब तू हर शय में अल्लाह का करम देखे और किसी को देने वाला ना समझे। अगर कोई तुझे खुराक दे तो उसे वसीला समझ, देने वाला खुदा है। अगर कोई तुझे ठुकराए तो यह भी समझ कि यह खुदा का इशारा है कि अब तेरे लिए यहां से कुछ नहीं। गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अल्लाह अपने उन बंदों से प्यार करता है जो उसके फैसले पर राजी रहते हैं। जिसने तवक्कुल को समझ लिया उसने शिकायत को भूल गया। तवक्कुल का असल मकाम तब हासिल होता है जब बंदे का दिल हर हाल में मुतमिन रहे, ना नेमत में इतराए, ना मुश्किल में शिकायत करे। हजरत फरमाते हैं, अगर तू अल्लाह पर भरोसा रखे तो वह तेरे लिए आसमान से रिज़्क उतारेगा और जमीन से बरकत निकालेगा, मगर अगर तू अपने आप पर भरोसा रखे तो वह तुझे तेरे हाल पर छोड़ देगा। रिवायत है कि एक बार हजरत के एक मुरीद सफर पर जा रहे थे। रास्ते में कुछ खाने को न मिला। भूख से बेचैन होकर उन्होंने आसमान की तरफ देखा और कहा, या गौसे पाक, मदद फरमाइए। रात को हजरत ने ख्वाब में उस मुरीद को देखा और फरमाया, क्यों हमारे नाम का सहारा लिया? पहले अपने रब को पुकार, वह सुनने वाला है। फिर सुबह हजरत ने फरमाया, तवक्कुल यह नहीं कि बंदे के पास ना हो तो वह किसी औलिया को पुकारे, बल्कि यह कि दिल से सीधे अल्लाह की तरफ झुके, क्योंकि जो अल्लाह पर भरोसा करता है वही सच्चा तवक्कुल वाला है। गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह तवक्कुल को इस तरह बयान करते हैं, तवक्कुल एक ऐसा दरिया है जिसके किनारे खौफ और लालच दोनों डूब जाते हैं। जब दिल उस दरिया में उतरता है तो न वह दुनियादारी से डरता है, न तंगी से घबराता है। एक वाकया बयान किया जाता है, हजरत एक दिन दरिया के किनारे बैठे थे। एक परिंदा उनके सामने आया, अपनी चोंच में रोटी का टुकड़ा लाया और उनके हाथ पर रख दिया। साथ बैठे शागिर्द हैरान रह गए। हजरत ने मुस्कुराकर फरमाया, देखो, जब रब पर भरोसा पूरा हो जाता है तो वह परिंदों के दिल में भी अपने बंदे की खिदमत डाल देता है। फिर फरमाया, जिसने तवक्कुल को समझ लिया उसने दरवाजे से पहले ही मंजिल पा ली। तवक्कुल वाले को डर नहीं होता कि कल क्या होगा, क्योंकि उसे मालूम है कि कल भी वही रब है जिसने आज को बनाया। तवक्कुल की पहचान यह नहीं कि बंदे के पास कुछ न हो, बल्कि यह कि जब कुछ न हो तब भी सुकून रहे, और जब बहुत कुछ हो तब भी दिल में गैर का गुमान न आए। गौसे आजम फरमाते हैं, जिसे अल्लाह पर यकीन है उसे किसी से डर नहीं, और जिसे लोगों से उम्मीद है उसे सुकून नहीं। एक दिन एक अमीर शख्स ने पूछा, हुजूर, अगर हम मेहनत न करें और कहें कि तवक्कुल है, क्या यह सही है? हजरत ने फरमाया, नहीं, यह आलस्य है, तवक्कुल नहीं। तवक्कुल यह है कि बंदे के हाथ मेहनत में हो और दिल अल्लाह के भरोसे में। जो मेहनत करे मगर भरोसा खुदा पर रखे,
वही तवक्कुल वाला है। रूहानी सफर में तवक्कुल वह पुल है जो बंदे को दुनियावी फिक्र से निकालकर रब की रहमत में पहुंचा देता है। जिसका तवक्कुल पूरा है उसके दिल में कोई शिकायत नहीं, न किसी से उम्मीद, न किसी से गिला। वह जानता है कि जो उसके साथ है वही काफी है। गौसे आजम फरमाते हैं, जो अल्लाह पर भरोसा रखता है अल्लाह उसके लिए हर मुश्किल में रास्ता निकाल देता है, और जो लोगों पर भरोसा रखता है वह उन्हीं के तजुर्बों में खो जाता है। तवक्कुल का नतीजा यह होता है कि बंदे के दिल से डर मिट जाता है। वह मौत को भी रहमत समझता है और जिंदगी को इम्तिहान। उसके लबों पर हर हाल में सिर्फ यही लफ्ज रहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ले हाल। यही तवक्कुल है, न हालात से डरना, न मुकद्दर से भागना, बल्कि हर सांस में यह यकीन रखना कि जो कुछ हुआ और जो कुछ होगा सब उसी की हिकमत और रहमत से है। और यही गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह की सूफियाना तालीम का दूसरा दर्जा है, तवक्कुल, यानी अपने दिल को सिर्फ अल्लाह के हवाले कर देना। जब दिल यह कहने लगे मेरा मालिक काफी है, तब समझ लीजिए कि तवक्कुल पूरा हुआ और दिल ने रूह की उड़ान पाली। है अहले दिल, सुनो, जब कोई बंदा अल्लाह की राह में कदम रखता है तो सबसे पहले उसे सब्र की दरगाह पर बुलाया जाता है। यह वह दरगाह है जहां अल्लाह अपने महबूब बंदों को आज़माता है। हजरत गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जो सब्र नहीं करता वह मंजिल तक नहीं पहुंचता, और जो रजा तक नहीं पहुंचता वह महबूब नहीं बनता। सब्र सिर्फ मुसीबत पर चुप रहने का नाम नहीं, सब्र का मतलब है दिल को अल्लाह के फैसले पर राजी रखना। जब तक दिल में शिकवा की जगह है तब तक सब्र पूरा नहीं होता, और जब दिल से शिकवा निकल जाए तो रजा पैदा होती है, यानी जो कुछ अल्लाह दे उसे पसंद करना। यही है असली बंदगी। हजरत गौसे आजम फरमाते हैं, सब्र उस वक्त तक अधूरा है जब तक बंदे के दिल में अल्लाह की तकदीर पर गिला बाकी है, और जब गिला मिट जाए तब बंदे का दिल रोशन हो जाता है। एक दिन आपके पास एक मुरीद आया, उसका हाल बहुत तंग था। उसने कहा, हजरत, मेरी दुनिया उजड़ाट गई है, कारोबार चला गया, बच्चे बीमार हैं और दिल टूटा हुआ है। हजरत ने उसे देखा और मुस्कुराकर फरमाया, अगर तू जान ले कि यह सब तेरे लिए किस हिकमत से आया है तो तू रोने के बजाय सजदा कर लेता। फिर आपने फरमाया, जब अल्लाह अपने बंदे को बुलाना चाहता है तो पहले उसकी दुनिया को उससे ले लेता है, ताकि उसका दिल महबूब से खाली होकर सिर्फ खुदा का घर बन जाए। फिर फरमाया, तू यह मत देख कि तुझसे क्या लिया गया है, यह देख कि तुझे किसकी तरफ बुलाया जा रहा है। यही सब्र की हकीकत है। हजरत फरमाते हैं, सब्र की 3 किस्में हैं। एक, तकलीफ पर सब्र। दूसरा, इबादत पर सब्र। तीसरा, गुनाह से बचने पर सब्र। पहला सब्र उन लोगों का है जो मसाइब में भी शिकायत नहीं करते। दूसरा सब्र उन लोगों का है जो इबादत में थकते नहीं, चाहे रातें लंबी हों और सर्दी कठोर। तीसरा सब्र जो सबसे आला है वह उन बंदों का है जो खुदा के गुस्से से डरते हुए हर हराम से बचते हैं, चाहे उनकी जान ही क्यों न चली जाए। हजरत गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जब तक सब्र तेरा साथी नहीं बनता तब तक तेरा दिल पाक नहीं हो सकता, और जब सब्र तेरा साथी बन जाता है तो रजा तुझे अपनी गोद में ले लेती है। एक बार किसी ने अर्ज किया, हजरत, सब्र का सिला क्या है? आपने फरमाया, सब्र का सिला खुद सब्र में है, क्योंकि जो अल्लाह के फैसले पर राजी है उसके दिल में कोई दर्द बाकी नहीं रहता। फिर आपने एक मिसाल दी, जब तू आग में लोहे को डालता है वह लाल हो जाता है, फिर ठंडा होकर मजबूत बनता है। यही सब्र का असर है। जब दिल आग में जलता है तो ईमान मजबूत हो जाता है। आपकी निगाह में सब्र सिर्फ इंसान को सिखाना नहीं था, बल्कि उसकी रूह को परखना था। आप फरमाते थे, जिसने सब्र सीखा उसने हर दरवाजा खोल लिया, और जिसने रजा सीखी उसने खुद अल्लाह का दीदार पा लिया। सब्र बंदे की रूह का कफन है। जब तक यह ओढ़ा न जाए रूह गुनाहों की ठंडक से बाहर नहीं निकलती, और रजा उस रूह की जिंदगी है। जब यह हासिल हो जाए तो बंदे को कोई गम नहीं रह जाता। आप फरमाते हैं, रजा वह मंजिल है जहां बंदा अब किसी चीज का तलबगार नहीं रहता सिवाय अल्लाह के। जब वह कहता है जो तेरा फैसला है वही अच्छा है, तब अल्लाह खुद उसकी रजा को अपना फैसला बना देता है। यह वह दर्जा है जहां बंदा सिर्फ जुमला नहीं बोलता, बल्कि उसका दिल सच्चाई से कहता है, मुझे बस तू चाहिए, तेरी मर्जी चाहिए।
इसी को हजरत ने कहा, जिसने रजा की दौलत पाली उसने तमाम दुनिया से बेनियाजी पाली। फिर एक जगह आप फरमाते हैं, सब्र के पीछे रजा छुपी होती है और रजा के पीछे दीदार। जो सब्र करता है वह दीदार के करीब होता है, चाहे उसे खबर ना हो। ये बात सुनकर एक मुरिद रोने लगा। आपने उसे अपने सीने से लगाया और फरमाया, रो मत, यह आंसू सब्र की निशानी है, और जब आंसू निकलते हैं तो समझ ले कि दिल की मिट्टी में ईमान का पौधा उगने लगा है। यह है सब्र की दरगाह और रजा की मंजिल, जहां हर दर्द इबादत बन जाता है, हर आंसू जिक्र बन जाता है और हर तकलीफ रहमत में बदल जाती है। ऐ अहले दिल, अगर तू सब्र की राह पकड़ डले तो जान ले कि अल्लाह तेरे कदमों के नीचे जन्नत का रास्ता रख देगा, क्योंकि सब्र वालों को खुद अल्लाह ने कहा, इन्नल्लाह मा अस्साबिरीन, बेशक ही अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। अहले दिल, सुनो, जब इंसान का दिल अल्लाह के इश्क में जलने लगता है तो वही आग उसे फना की तरफ ले जाती है। फना यानी खुद को मिटा देना, अपनी खुदी को खत्म कर देना, ताकि तेरी रूह सिर्फ उसी की मौजूदगी में जिए। हजरत गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जब तक तू अपने वजूद को देखता रहेगा तब तक तू अल्लाह को नहीं देख सकेगा। जब तू अपने आप को मिटा देगा तब तुझे हर चीज में वही नजर आएगा। फना का मतलब मौत नहीं, बल्कि उस घड़ी का नाम है जब तेरी रूह खुदी से निकलकर खुदा में समा जाती है। जिस दिल में खुदी बाकी रहती है उसमें खुदा नहीं बसता। जो अपनी ख्वाहिशों को जला देता है वही अल्लाह की रजा में जिंदा हो जाता है। हजरत फरमाते हैं, खुदी को मिटाना मौत नहीं, असली जिंदगी की शुरुआत है, क्योंकि जब बंदे की खुदी मरती है तभी उसके दिल में नूर पैदा होता है। इश्क हकीकी यानी अल्लाह से सच्ची मोहब्बत, यह वह नूर है जो दिल की सारी गंदगी को धो देता है। यह इश्क ऐसा है जो नफ्स को तोड़ता है, रूह को उठाता है और बंदे को मालिक के करीब लाता है। जिसे यह इश्क नसीब हो गया उसके लिए अब कोई दर्द नहीं रहता, कोई कमी नहीं लगती। उसके लिए सब कुछ एक ही आवाज बन जाता है, हु, यानी वही है, वही है, वही है। हजरत गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इश्क वो आग है जो सब कुछ जला देती है मगर राख नहीं छोड़ती, सिर्फ नूर छोड़ती है। एक बार एक मुरीद ने अर्ज किया, हजरत, मैं खुदा को चाहता हूं मगर मेरा दिल बार बार दुनियावी चीजों की तरफ झुक जाता है। आपने फरमाया, जब तक तू दुनिया की चाह रखेगा इश्क हकीकी की राह तुझ पर नहीं खुलेगी। पहले दिल को खाली कर ताकि मालिक उसमें ठहर सके। खाली बर्तन ही भरता है, भरा हुआ नहीं। फना की राह में सबसे पहली शर्त है तवाजो, सिर्फ अल्लाह की तरफ रखना, न अपने अमल पर गर्व, न अपनी इबादत पर नाज, क्योंकि जो खुद पर नाज करता है वह खुदी में है और जो खुद पर रोता है वही खुदा में पहुंचता है। हजरत फरमाते हैं, जिसे फना का स्वाद मिल गया उसके लिए दुनिया और आखिरत दोनों मिट गईं। अब वह किसी चीज का तलबगार नहीं, सिर्फ मालिक का दीदार चाहता है। एक वाकया मशहूर है, एक मुरीद ने रात भर इबादत की, सुबह आया और बोला, हजरत, आज मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं खुदा से बातें कर रहा था। आपने फरमाया, जब तू महसूस करेगा कि तू बात कर रहा है तब तू अभी खुद में है, और जब तू महसूस करेगा कि सब वही कर रहा है तब तू फना में है। फना की हकीकत यह है कि बंदे का दिल इतना रोशन हो जाए कि वह खुद को देखना छोड़ दे। हर आवाज में अल्लाह की पुकार सुनाई दे, हर चीज में उसका नूर नजर आए। फिर बंदा यह नहीं कहता कि मैं कुछ कर रहा हूं, वह कहता है सब वही कर रहा है। हजरत गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जब तेरे दिल में सिर्फ एक चाह बाकी रह जाए, अल्लाह की रजा की चाह, तब समझ ले कि तू फना के दरवाजे पर पहुंच चुका है। इश्क हकीकी और फना का रिश्ता ऐसा है जैसे समंदर और लहर का। लहर अलग होकर भी समंदर से ही है, और जब समंदर में मिलती है तो अपनी पहचान खो देती है। ऐसे ही बंदे का हाल होता है। पहले वह इश्क में अलग अलग रंग देखता है, फिर एक दिन ऐसा आता है जब वह खुद रंग बन जाता है। हजरत फरमाते हैं, जिसने अपने नफ्स को मार लिया उसने अपने रब को पा लिया, क्योंकि खुदा की राह में नफ्स सबसे बड़ी दीवार है। जो इस राह में चलता है उसे कभी कभी तन्हाई, कभी दर्द, कभी बेखुदी का आलम मिलता है, मगर वही दर्द उसके दिल की दवा बन जाता है। इश्क हकीकी का रास्ता आंसुओं से सींचा जाता है
और वही आंसू रूह की सफाई करते हैं। एक बार आपने फरमाया, मैंने इश्क में सब कुछ खोया मगर खुदा पाया, और जिसने खुदा पाया उसने कुछ भी नहीं खोया। ऐ अहले दिल, जब तेरे अंदर फना का नूर उतर जाए तो तू देखेगा कि अब तेरे अंदर कोई मैं बाकी नहीं रही। तेरी जुबान भी वही बोलेगी जो अल्लाह चाहता है, तेरी निगाह वहीं टिकेगी जहां उसका नूर है, और तेरे कदम वहीं चलेंगे जहां उसकी रजा है। यही है फना फिल्लाह, जहां बंदे की पहचान मिटती नहीं बल्कि नई रोशनी में बदल जाती है। उसकी रूह अब अल्लाह की तरफ से देखती है, उसका दिल अल्लाह के इश्क में धड़कता है, और उसकी जिंदगी अब खुदा की हिकमत का आईना बन जाती है। हजरत गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जब बंदे की खुद ही मरती है तो वह अल्लाह का जिंदा निशान बन जाता है। यह थी गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह की वो नसीहत जो अगर दिल में उतर जाए तो जिंदगी बदल जाती है। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक दे और अपने औलिया की मोहब्बत दिल में कायम रखे। आमीन या रब्बल आलमीन।